गुरुमुखो, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी गुरुमुख ध्यान लगाकर पूरा सुने। गुरुमुखो, शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि मैंने आपको यह कथा तो सब सुना दी कि जिस समय और जिस प्रकार मैं काकभुसुंडी जी के पास गया तथा वहां जाकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र सुने। अब वह कथा कहता हूँ जिसके कारण काकभुसुंडी जी के पास गरुड़ जी गए और वार्तालाप हुआ। तो तुम मन लगाकर सुनो। जब श्री रघुनाथ जी ने रावण के साथ युद्ध में रण कौतुक किए थे, उन चरित्रों तथा मनुष्य लीलाओं को जब मैं विचारता हूँ तब मुझे बहुत वीणा होती। वीणा अर्थात लज्जा आती है कि भगवान ने मेघनाद के द्वारा अपने आप को नागपाश में बंधवा लिया। तब उस समय फिरते फिराते नारद जी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि श्री भगवान सेना सहित नागपाश में बंधे पड़े। नारद जी शीघ्र वहां से चलकर वैकुंठ में गए और वहां से गरुड़ जी को नागपाश काटने को युद्ध भूमि में भेजा। तो वार्ता यह है कि जब युद्ध में रावण का पुत्र मेघनाद मुकाबले में लड़ रहा था, तब उसने एक ऐसा बाण छोड़ा जिस बाण के छूटते ही रणभूमि में सांप ही सांप हो गए। उन सांपों ने सेना सहित श्री राम जी को अपनी चपेट में ले लिया। अर्थात वे सांप इतने अनगिनत थे कि उन्होंने श्री राम जी तथा सब सेना और एक एक वीर वानर के शरीर को बांध लिया। भगवान के अवतारों की सगुण लीला और चरित्रों में कोई न कोई भक्ति का भेद छुपा होता है, जिसको स्वयं भगवान ही जानते हैं। कौन जाने इस मौज में भी उनके भक्तों की श्रद्धा और भक्ति की परीक्षा भेद छिपा हो। जब नारद जी के भेजने पर गरुड़ जी युद्ध भूमि में पहुंचे तो उनको देखकर सब सांप भाग गए और अनेकों को गरुड़ जी ने अंधबीज से काट दिया, क्योंकि गरुड़ जी सांपों के शत्रु हैं। सांप गरुड़ जी से डरते हैं। गरुड़ जी ने आकर नागपाश तो काट दी और श्री राम जी को उस बंधन से मुक्त कर दिया, परंतु उनके अपने मन में बड़ा भारी विवाद उत्पन्न हो गया। रघुनाथ जी का बंधन में पड़ना देखकर गरुड़ जी के अंदर अनेक प्रकार के विचार और संशय भ्रम उत्पन्न होने लगे। सोचते हैं कि जो व्यापक ब्रह्म वाणी के पति माया मोह से परे परम ईश्वर हैं, सुना था कि उन्हीं पार ब्रह्म परमेश्वर का जगत में अवतार हुआ है। सो यहाँ आकर उनको कुछ भी प्रभाव न देखा, क्योंकि वे एक राक्षस के बंधन में आ गए और मुझे बंधन काटने को आना पड़ा। जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार बंधन से छूट जाते हैं, उन श्री राम जी को एक छोटे से निशाचर ने नागपाश में बांध लिया। ये कैसे ईश्वर है? संतों ने सत्य ही कहा है कि यह भक्ति का मार्ग भी अति सूक्ष्म है। इस पर चलते हुए साधक को अनेक प्रकार की माया से गुजरना पड़ता है, जो जीव के मन बुद्धि से परे है। मोटी माया सब तजे, चीनी तजी न जाए। कभी कोविद ज्ञानी मुनि, भीनी सबको खाए। धन का त्याग कर देना मोटी माया का त्याग है। कुटुंब परिवार को त्याग देना मोटी माया का त्याग है। घर बार छोड़ वन को चले जाना
मोटी माया का त्याग है। मोटी माया का त्यागना इतना कठिन नहीं है, क्योंकि इसको त्याग तो हर वैराग्यवान पुरुष कर ही देता है, परंतु छीनी माया से पार होना सुगम नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी, मुनि और पंडित भी इससे बच नहीं सके। जब मनुष्य मोटी माया को त्याग कर भजन भक्ति की ओर चलता है तो आगे उसे छीनी माया से वास्ता पड़ता है। जब साधक मन में संकल्पों की उलझन में फंस जाता है तो फिर भगवान ही उसे बचाते हैं। हृदय में अंधेरा छा जाता है और मनुष्य अपना रास्ता भूल जाता है, और ये संकल्प उसे इतना दुखी बना देता है कि वह बेचारा फिर अपने आप संभल नहीं सकता। तो गुरुमुखो, शिव जी कहते हैं, पार्वती, गरुण जी भी भगवान को नागपाश से छुड़ाकर मन के संकल्पों के चक्कर में आ गए। अपने मालिक के प्रति मन में तर्क वितर्क बढ़ाने से अति व्याकुल हो गए। मन को बहुत कुछ समझाया, परंतु अज्ञानता के कारण हृदय में इस कदर भ्रम छा रहा था कि कुछ समय समझ ही नहीं सके। हे पार्वती, मन के खेद से दुखी होकर तुम्हारे ही समान वह मोहवश हो गए। इसी व्याकुलता की अवस्था में गरुड़ जी देवऋषि नारद के पास गए और अपने मन का संदेह उनको सुनाया। सुनकर नारद जी को बड़ी दया आई। कहने लगे, गरुड़ जी, भगवान की माया अति प्रबल है, जो ज्ञानियों का चित्त भी हर एक के बरजोरी उनको अज्ञान के बस कर देती है। हे गरुड़ जी, इसी माया ने जो तुझे आव्यापी है, मुझे भी अनेक बार नाच नचाया है। आपके मन में महामोह अज्ञान उपजा है, वह शीघ्र मेरे कहने से नहीं मिटेगा, क्योंकि इष्ट देव से टूटी हुई श्रद्धा का दोबारा जोड़ना सुगम कार्य नहीं होता। श्रद्धा टूट तो शीघ्र जाती है, परंतु इसको जोड़ना कठिन हो जाता है। आपके मन में जो त्रुटि आ गई है, वह मेरे कहने से पूर्ण नहीं हो सकती। मेरा विचार है कि आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वे जो आज्ञा दें वैसा करें। ऐसा कहकर देवऋषि नारद जी भगवान जी का गुणगान करते हुए चले गए। परम सुजान नारद जी भगवान की माया का बल बार बार वर्णन करते और मन में सोचते हैं कि देखो, गरुण जैसे निकटवर्ती भक्त भी माया की चपेट में आ गए। भगवान दया ही करें कि वे अपने भक्तों को अपनी माया से बचाए रखें। संतों ने जिज्ञासु को हर घड़ी सचेत रहने की शिक्षा दी है, क्योंकि मन और माया इसके साथ हर घड़ी ताक में रहते हैं और अवसर पाकर भक्ति की हानि कर देते हैं। जो पुरुष जितना ऊंचा चढ़ा होता है, वहां से गिरने पर उसको कितनी ही चोट लगती है। संभव है गरुण जी को भी किसी समय मन में अभिमान आया हो कि वे बड़ी ऊंची पदवी के मालिक हैं, जिन पर भगवान सवारी करते हैं, और उस अभिमान को मालिक दूर करना चाहते हों। नारद जी के कहने पर गरुण जी ब्रह्मा जी के पास गए। अपने मन का सब संदेह उनको जा सुनाया। सुनकर ब्रह्मा जी ने मन ही मन भगवान के चरणों में सिर नवाया और उनका प्रताप विचारते हुए हृदय में प्रेम छा गया। सोचने लगे, संसार में कभी पंडित और ज्ञानी सब माया के वश में है। श्री नारायण की माया का प्रभाव बड़ा विशाल है। यह माया इतनी प्रबल है कि जिसने अनेक बार मुझे भी नाच नचाया है। जानता हुआ भी फिर भूल जाता हूँ। फिर सोचते हैं कि यह स्थावर जगम संपूर्ण जगत मेरा ही उपजाया हुआ है। मैं सारे जगत की रचना
रचना करने वाला हूँ। मैं प्राय ऐसा देखता हूँ कि अपनी ही रची हुई रचना में मैं आप फंस जाता हूँ। यदि गरुण जी मोहे गए तो क्या आश्चर्य है। यह माया बहुत ही प्रबल है। पर ब्रह्मा जी ने गरुण जी से सुंदर वाणी बोली है, गरुण जी, शिव जी महाराज आदि देव हैं। वे भली भांति श्री भगवान जी राम जी की महिमा को जानते हैं। मेरी सम्मति यही है कि तुम उनके पास जाओ और दूसरे किसी से मत पूछो। उन्हीं से तुम्हारे सब संदेह दूर होंगे। जो वे आज्ञा दें उसी के अनुसार चलो। फिर वही आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहीं भी आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मरता क्या ना करता गुरुमुखो। गर्ज बुरी होती है। गरुण जी भगवान के भक्त थे। उन्हें अपनी भक्ति जाती हुई नजर आ रही थी। वे इस वक्त सब कुछ कहने को तैयार थे और सब कुछ करने को भी तैयार थे। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वहां से चल पड़े। परमातुर ब्रह्मपति सब आयक मम पाश, जात रहो कुबेर ग्रह उमा रहियो कैलाश। शिव जी कहते हैं, पार्वती, तब गरुण जी बड़े दुखी होकर मेरे पास आए। तुम तो उस समय कैलाश पर थी और मैं कुबेर के घर जा रहा था। उस मार्ग में ही मुझे गरुण जी मिले। तब उन्होंने बड़े आदर से मेरे चरणों में सिर नवाया और अपना संदेह सुनाया। तो ये पार्वती, गरुण जी की प्रेम सहित कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम पूर्वक उनसे कहा, हे गरुण जी, मैं इस समय कुबेर के घर जा रहा हूँ। तुम मुझे मार्ग में मिले हो। आपके मन में जो संदेह उत्पन्न हुआ है वह मार्ग चलते चलते मैं कैसे समझाऊं। इसको दूर करने के लिए कुछ काल बराबर सत्संग करने की आवश्यकता है। तब कहीं जाकर आपके मन की अवस्था ठिकाने आ सकती है। इसलिए मैं आपको ऐसे स्थान पर भेजता हूँ जहाँ पर हर घड़ी सत्संग होता है। भगवान की कथा जो अनेक प्रकार से मुनियों ने गाई है, वहाँ जाकर सुनिए। कैसी वह कथा है कि जिसमें आदि मध्य और अंत भी श्री भगवान के चरित्र और लीलाओं का विस्तार है। इस कारण हे भगवान, हे भाई, उस कथा और सत्संग के सुनने से तुम्हारा सब संदेह मिट जाएगा और श्री भगवान के चरणों में दृढ़ प्रीति होगी। क्योंकि सदशास्त्रों का कथन है और अपना अनुभव भी यही है कि बिना सत्संग के हरि कथा सुनने को कोई नहीं मिलती। हरि कथा सुनने को नहीं मिलती और उस कथा के बिना मोह अज्ञान का नाश नहीं होता। और जब तक हृदय में मोह का अंधकार छाया रहता है तब तक मालिक के चरणों में प्रीति उत्पन्न नहीं होती। संतों का कथन है कि संसार का मोह अंधेरा है और भक्ति रोशनी है। मोह दुखदाई और भक्ति सुख रूप है। लोग सुख तो चाहते हैं परंतु चलते वे अंधेरे में यदि कोई कार्य किया जाए तो वह कभी सिद्ध नहीं हो सकता। अंधेरे में की हुई सारी कार्रवाई ही गलत हो जाती है, समय नष्ट हो जाता है और परिणाम उसका निराशा होता है। जैसे तेली का बैल, आंखें जिसकी बंद हैं और दिन भर कोलू के गिर्द चक्कर काटता है, परंतु सायंकाल आंखें खुलने पर अपने आप को वहीं पाता है जहाँ से प्रातःकाल वह चला था। उस प्रकार संसारी जीव जीवन यात्रा तो कर रहे हैं परंतु वह यात्रा उनकी सफल इस कारण नहीं होती कि वे अंधेरे में यात्रा करते हैं। अंधेरी रात में सफ़र करता हुआ मुसाफिर प्राय रास्ता भूल ही जाता है और ठोकरें भी खाता है तथा दुखी होकर परेशान भी होता है और भूल कर अपनी मंजिल से
दूर भी जा पड़ता है। इसलिए संतों का उपदेश है, हे मनुष्य, यदि तू सफलता चाहता है तो फिर रोशनी में आ, क्योंकि रोशनी में तेरे किए हुए समस्त कार्य सिद्ध होंगे और यह रोशनी सत्संग के बिना कहीं भी नहीं मिल सकती। संतों की वाणी है कि साध संग में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए, सत्संगत में ठोर। सत्संग में रोशनी है, इसके बिना सब संसार अंधेरी रात है। जो जीव सत्संग में आकर भक्ति की रोशनी को पाते हैं उनके भाग्यों की जितने भी सराहना की जाए कम है, क्योंकि ऐसा संयोग अति दुर्लभ है गुरुमुखो।